यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामध्यमेधायाग्ने मेधाविनं कुरु। नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं वैदिक चैनल पर विशेष कार्यक्रम यज्ञ का ज्ञान विज्ञान, और प्रतिदिन की भांति यज्ञ की जो महिमा है उसका जो अलग अलग लाभ है उनको बताने के लिए प्रतिदिन की भांति यहाँ उपस्थित पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी। नमस्ते स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, नमस्ते। हम सभी को पता है कि भारत की राजधानी दिल्ली है, जहाँ से सभी प्रकार की व्यवस्था कानून लागू होते हैं, और उस व्यवस्था को चलाने वाली जो सरकार है यदि ठीक है तो देश विकास की ओर बढ़ता है, देश शांति की ओर बढ़ता है। परंतु यदि केंद्र सरकार यदि ठीक नहीं है तो फिर राष्ट्र भी अधोन्नति की ओर, पतन की ओर बढ़ता है। तो वैसे ही यह जो शरीर रूपी भारत है, यह हमारा जो शरीर है, ये भी एक राष्ट्र की तरह है, और इसका केंद्र है दिल। जैसे भारत का केंद्र है दिल्ली, वैसे ही इस शरीर रूपी भारत का केंद्र है दिल, और इस दिल से ही संपूर्ण शरीर को ब्लड, ऑक्सीजन मिलता है। तो जब यह केंद्र जो दिल है यदि अव्यवस्थित है, विकृत हो गए, तो शरीर भी कहीं ना कहीं रोगी हो जाता है, और यदि दिल ठीक है तो संपूर्ण शरीर ठीक रहता है। तो फिर हम आज जानेंगे स्वामी जी से कि इस दिल को कैसे ठीक रखें जिससे कि संपूर्ण हमारा शरीर सुचारू रूप से चले। तो आइए जानते हैं स्वामी जी से कि यज्ञ से यह जो हृदय है जिसको दिल कहा जाता है वो कैसे स्वस्थ बन सकते हैं स्वामी जी। जी स्वामी जी, आपने बहुत ही विशेष रूप से दिल को प्रस्तुत किया जी। यह जो हार्ट है, हृदय जिसको हम बोलते हैं, और आज वर्तमान युग में विभिन्न प्रकार के जो खान पान आदि से लेकर के अलग अलग चीज़ों का जो हम व्यवहार कर रहे हैं, उसमें हमारे हार्ट के ऊपर, हृदय के ऊपर एक विशेष रूप से दुष्प्रभाव, बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और आज हार्ट से संबंधित रोगियों की संख्या हम देखें तो बहुत बड़ी मात्रा में है, और हार्ट अटैक होकर के मरने वालों की संख्या देखें तो बहुत बड़ी संख्या है। और हमारे शरीर का एक मुख्य अवयव, मुख्य अंग है, और यह केंद्र है। यदि ये हमारा पूरी तरह से स्वस्थ है और सही तरीके से सुचारू रूप से यदि चलता है तो हमारा पूरा शरीर सही रूप से हमेशा चलता रहता है। लेकिन यदि बाधित हो जाता है तो निश्चित रूप से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के और भी रोग पैदा होने लग जाते हैं। तो इस हार्ट को, हृदय को हमें सुचारू रूप से चलाना है, सही चलाना है और उसको स्वस्थ रखना है। तो उसको हम एक तो अपना आहार, खान पान आदि, दूसरा विहार आदि है, और दूसरा जैसे कहा जाता है कि हरियाली, जो नीला रंग होता है, जैसे हमें पेड़ पौधे में हम हरा भरा रंग देख रहे हैं, उस हरे भरे रंग को यदि हम देखते हैं तो वो भी हमारे लिए, हमारे हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम और अच्छा होता है। लेकिन इन सारी चीजों के साथ साथ एक मुख्य, एक विशेष लाभकारी चीज होती है, वह होता है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। अग्निहोत्र के माध्यम से भी इस हार्ट को हम सुरक्षित, स्वच्छ और सुचारू रूप से हम चलायमान रख सकते हैं। और हमारे सामने ऐसे कई सारे केस भी आए हैं कि जिन लोगों के हार्ट के जो धमनियां या शिराएं आदि होती हैं वो ब्लॉकेज हो चुकी थी, या फिर इस प्रकार की हार्ट से संबंधित कई सारी प्रकार के वाल्व बंद हो जाने से लेकर के अलग अलग प्रकार की समस्याएं रहती हैं। स्पंदन बढ़ जाना, स्पंदन कम हो जाना से लेकर के ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं, और ये अलग अलग समस्याएं हैं हार्ट से संबंधित। ये जो विभिन्न प्रकार की जो भी हार्ट से संबंधित समस्याएं होती है, उन समस्याओं के जो रोगी थे, उन रोगियों के ऊपर हमने परीक्षण करके जब देखा कि इनको ये जो भी अलग अलग प्रॉब्लम हार्ट से संबंधित, उनको जब यज्ञ में बिठाया, उनके हाथों से यज्ञ कराया और उस ऊर्जा वाले क्षेत्र में उनको बिठाया गया, और उसके बाद जो उन रोगियों के शरीर के ऊपर, उनके हार्ट के ऊपर जिस प्रकार का प्रभाव पड़ा, उससे ऐसा आश्चर्यजनक प्रभाव हमको देखने को मिला कि उनके जो वो रोग थे वो पूरी तरह से ठीक हो गए। और बहुत ही कम काल में इतने बड़े रूप में वो राहत महसूस करने लग गई कि कल्पना ही मत करो स्वामी जी।
तो ये निश्चित रूप से यज्ञ के माध्यम से हम हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं। जी, इसमें स्वामी जी जो हार्ट के पेशेंट है तो उनके लिए क्या अलग-अलग क्या-क्या सामग्री उसमें होती है? जी स्वामी जी, जैसे हम सामान्य रूप से जो बताते हैं कि आयुर्वेद में जिन जड़ी बूटियों का जिन रोगों के निवारण के लिए विधान है, उन्हीं जड़ी बूटियों का हमें प्रयोग करना होता है जी, इसमें। जी। तो ये जो हार्ट के लिए विशेष रूप से जैसे अर्जुन की छाल आदि से लेकर के हुँ, अलग अलग प्रकार के जो प्रयोग सामान्य रूप से आयुर्वेद में बताए गए, तो जी, उसमें जी। एक है अर्जुन हुँ, की छाल या अर्जुन से संबंधित और भी अवयवों का हम प्रयोग ले सकते हैं। जी। पोहकर मूल, जिसको पुष्कर मूल नाम से भी हम जानते हैं। हुँ, इसी प्रकार से है जटामासी, और जो सुगंधित भी होती हैं साथ जी, में। जी, जी। फिर वचा, रासना, दालचीनी, जी, 10 मूल और हरिद्रा। 10 मूल के अंतर्गत भी बहुत सारे प्रकार के अलग अलग जड़ी बूटियों के 10 जड़ी बूटियों की जो जड़ मूल को है, मिला जड़ है। करके जी, बनाया जाता है। उसको 10 मूल के नाम से आयुर्वेद में जाना जाता है। जी। और उसके बाद है हरिद्रा। ये कुछ जड़ी बूटियां हैं, लेकिन इतने ही नहीं, इसके हुँ, साथ साथ हम और भी जो इस प्रकार के गुण कर्म स्वभाव को देने वाली जड़ी बूटियां हैं, उन जड़ी बूटियों का भी हम इसमें मिश्रण करके, या इसमें से कोई 1 2 3 4 5 जो हमें उपलब्ध हो गई, उन्हीं जड़ी बूटियों का हम हवन करें। और उस हवन वाले कमरे में हम ज्यादा रहें जी, जहां पे हम हवन करते हैं, या जो रोगी हैं उन्हीं के कमरे में हम हवन करें, यज्ञ करें। जी। और ज्यादा से ज्यादा समय वह व्यक्ति उसी कमरे में बिताए और उस ऊर्जा को उस ऊर्जा वाले क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा रहने का प्रयास करे, और श्वास के माध्यम से उस इसको ऊर्जाओं को इन्हेल करते अधिकतर रहें। लेने का प्रयास करे। तो क्या होता है कि वो जो जड़ी बूटियां हमने अग्नि में डाली, हुँ, वो अति सूक्ष्म होकर के वायुभूत हो जाती है, और वायुभूत होकर के श्वास के माध्यम से हमारे ब्लड ब्लड। लंग्स तक पहुंचती हैं, लंग्स के माध्यम से ब्लड में, और ब्लड के माध्यम से हमारे हार्ट तक और पूरे शरीर में फैल जाती हैं। और जो कोलेस्ट्रॉल से लेकर के जो अलग अलग चीजें बढ़ती हैं जिसके कारण ब्लॉकेज होते हैं, या और भी बहुत सारे कारण या अलग अलग इफेक्ट होते हैं, उन सब चीजों का समाधान इसके माध्यम से हो जाता है। और ये एक पूरा साइंटिफिक और सही तरीका है, और ये हमारे सामने प्रैक्टिकली किया हुआ है। ऐसा नहीं कि जी, जी। ऐसे ऐसे होता होगा या होता है या हो हुँ, सकता है। ये हमारे व्यवहार में दिखता शास्त्रों है। में जो बातें बताई हैं, उसका जब हमने व्यवहार में देखा, तो जी, बिल्कुल उसका रिजल्ट जो है वो इतना आश्चर्यजनक है कि हम कल्पना नहीं कर सकते स्वामी जी। जी। ऐसे कुछ है स्वामी जी आपके पास जो आप बात कह रहे हैं? तो जी कुछ स्वामी जी, निश्चित रूप से ये जो जी, आप बता रहे हैं कि इस प्रकार के जो केसेस हैं, ये हमने जो स्टडी की थी, तो इसमें कई सारे रोगियों को शामिल किया था जी। अलग अलग समय में। हुँ, हुँ। उसमें से कुछ रोगियों की रिपोर्ट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जी, अवश्य। इसमें बहुत सारे इन रोगियों को हमने, जो उनको सामान्य रूप से डिजीज थी, केवल कई लोगों को केवल हार्ट से संबंधित ही नहीं, हार्ट डिजीज तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ और भी कई सारी बीमारियां जुड़ जाती हैं या होती हैं। शुगर जी, की भी जी। प्रॉब्लम हो गई, बीपी की बीपी प्रॉब्लम है। हो गई, हार्ट ब्लॉकेज है, या और भी ऐसी जो समस्याएं होती हैं, हुँ, वो हुँ। समस्याएं देखने को मिलती हैं। जी, तो इसमें आपके सामने मैं रिपोर्ट रखना चाहूंगा। जी। ये मंगल दास जी हैं, हुँ, हुँ। जो मुंबई में रहते हैं, और जिनको 2014 में हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम हुई, हार्ट के ब्लॉकेज हुए। हुँ, हुँ। और उसके पश्चात उन्होंने अलग अलग ट्रीटमेंट किया और बहुत सारे उपाय किए एलोपैथी आदि एलोपैथिक वगैरह। आदि के, जी, जी। लेकिन फिर भी उनको राहत जिस प्रकार की चाहिए वो नहीं मिल पा रही थी। जी। उसके बाद उन्होंने यज्ञ ट्रीटमेंट लिया, और यज्ञ वाले ट्रीटमेंट में वो यज्ञ में आए, निरंतर सुबह शाम यज्ञ में बैठे, हुँ, और हुँ। उस ऊर्जा को उन्होंने जितना श्वास के माध्यम से अधिक मात्रा में ग्रहण कर सकते हैं उतना ग्रहण करने का प्रयास किया। और उनका यह रिपोर्ट, ये पहले उनको बिल्कुल ही मतलब उपचार के पहले, मतलब ऐसी स्थिति में वो थे कि उनका चलना फिरना आदि सब चीजों में बहुत ही बाधित थे। जी। लेकिन आज वो पूरी तरह से आज भी स्वस्थ हैं। और उनके फोटो सहित हमने ये सारी चीजों को एकत्रित करने का प्रयास किया, उनके स्वयं के अनुभव हैं, जी, जी। और उनके पूरे टोटल जो डेटा है, डेटा पहले है। की रिपोर्ट है, बाद की रिपोर्ट है, हुँ, और उसमें क्या क्या चेंज आए, कितना टाइम लगा, और ये सारी चीजें हैं। जी। लेकिन कहने का अभिप्राय ये है कि जो हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम उनकी थी, वो पूरी तरह से ठीक हो ठीक गई। हो गए। इसी प्रकार से ये दूसरी रिपोर्ट है, जी। यह भी मुंबई में रहते हैं अभी,
और यह जेरोमी नाम के भाई हैं जो मूल रूप से ईसाई परिवार से हैं, लेकिन उन्होंने भी जब इस रोग से वो पीड़ित हुए, नेवी आदि में वो कार्य करते थे और ज्यादा इस प्रकार की शराब पीना, सिगरेट पीना आदि बहुत ज्यादा उनकी बुरी आदत लत लग गई थी जी। और उतने ज्यादा वो पीड़ित हैं। और जब वो यज्ञ में शामिल हुए तो वो बुरी आदतों को छोड़ने की बात दूर की रही, मतलब वो तो छूट गया, लेकिन उसके साथ साथ उनके शरीर में इतने सारे रोग थे कि हम कल्पना नहीं कर सकते। वो सारे के सारे रोग उन्होंने यज्ञ के माध्यम से ठीक किया। तो आप आश्चर्य करेंगे कि यज्ञ के माध्यम से भाई साहब का ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट हुआ और उनका स्वास्थ्य आज पूरी तरह से वो निरोगी है, स्वस्थ है। हाँ, पूरी तरह से। और ये इनका भी पूरा रिपोर्ट, पहले की डेटा, बाद के डेटा से लेकर के सारी चीजें हमने इसको एकत्रित की हैं और उनका स्वयं का जो अनुभव है उस अनुभव को भी हमने लिया है। और उन्होंने मतलब इतना, मतलब उनका पूरा परिवार आज ईसाई होते हुए भी जी जी। इस रूप में यज्ञ के साथ जुड़े हुए हैं कि वो पूरी तरह से जैसे कि वैदिक धर्मी हो और यज्ञ करते, हवन करते हैं, उसके प्रति निष्ठा बढ़ गई बहुत, क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष लाभ उसका उठाया और देखा, जाना जी। और उसकी जो वैज्ञानिकता है उसको देखा। क्योंकि यज्ञ कोई मत पंथ संप्रदाय के विशेष व्यक्तियों को ही करना या कोई विचारधारा के व्यक्तियों को ही करना ऐसा नहीं है। जो भी करेगा वो इसका लाभ प्राप्त करेगा, क्योंकि यज्ञ एक सूक्ष्मीकरण का सिद्धांत है। अग्नि के संपर्क में जैसे पदार्थ आते हैं, उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाले पदार्थ आते हैं, तो उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाली ऊर्जाएं बनती हैं जी। और वह ऊर्जाएं वायुभूत होकर के हमारे श्वास के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से हमारे शरीर को निरोग्यता प्रदान करता है। इसी प्रकार सूंघते हैं तो जो गुड हार्मोन्स आदि बनते हैं, स्ट्रेस, तनाव आदि से लेकर उनको दूर करने से लेकर और भी जो बीमारियां हैं, वो जो मेडिकेटेड वायु जो तैयार होती हैं वो जब हमारे भीतर जाती हैं श्वास के माध्यम से, तो हमारे शरीर के तमाम प्रकार के रोगों को वो ठीक करने का सामर्थ्य, शक्ति रखती हैं। तो ऐसी इसमें एक वैज्ञानिकता है। तो चाहे वो सिख हो, ईसाई हो या मुसलमान हो या और भी कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, कोई भी कर सकता है। सभी को आरोग्य चाहिए, सभी को आरोग्य चाहिए, सब निरोगी होना चाहते हैं। जैसे हम इस एक धरती पर सब लोग रहते हैं, एक ही जल को पीते हैं, एक ही वायु में श्वास लेते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे बसते हैं, एक ही सूर्य की धूप ले रहे हैं और सब लोगों के लिए समान है और सब लोग इसका प्रयोग ले रहे हैं। तो जैसे हर कोई व्यक्ति के लिए ये 5 तत्व जो है वो समान है, वैसे ही हर संप्रदाय के लिए जो ये उत्तम टेक्नोलॉजी या उत्तम विधाएं हैं वो उसी रूप में लाभ देने वाली हैं। तो चाहे हम कोई भी मत, पंथ, संप्रदाय या विचारधारा के व्यक्ति हो, लेकिन जो वैज्ञानिकता है उस वैज्ञानिकता को देखते हुए यदि हम इसका प्रयोग लेते हैं तो निश्चित रूप से हम इसका लाभ उठाएंगे। ये इसको हमें मत, पंथ और संप्रदाय के नाम पे बांट करके ऐसी जो अमूल्य विधाएं हैं, जो विशेष रूप से हमारे जीवन को और इस जगत में सात्विकता का जो आधान करने वाली और जो सुख पहुंचाने वाली चीजें हैं, उनसे हम वंचित ना रहें, अपितु उसको हम अपनाएं और जो भाईचारे का भाव है उसके साथ हम आगे बढ़े। तो ये एक यज्ञ हमें स्वास्थ्य ही नहीं अपितु तो हमारे साथ कि ये जो आप दिखा रहे हो, तो ये पहले औषधि या कुछ अन्य लेते थे, होम्योपैथी या एलोपैथी ऐसे कुछ, या सिर्फ यज्ञ से ही पूर्ण रूप से लाभान्वित हुए? जी स्वामी जी, ये जो मैं आपको ये रिपोर्टें बता रहा हूँ इसमें हमने सारा डेटा इस प्रकार का कलेक्ट करने का हमने पूरी तरह से प्रयास किया था कि जो भी रोगी को हम ले रहे हैं उन्होंने पहले कब से हुआ, कब तक रहा और उन्होंने जो ट्रीटमेंट ली उसमें कौन कौन सी ट्रीटमेंट ली, पहले कौन सी ली, अब वो यज्ञ ट्रीटमेंट जब लेने लग गए, ये अग्निहोत्र चिकित्सा लेने लगे, तो उस दौरान भी उन्होंने कोई चिकित्सा ली नहीं ली। तो उसमें ज्यादातर व्यक्तियों का ऐसा रहा है कि जिन्होंने पहले तो ट्रीटमेंट ली है लेकिन उसका जब असर नहीं हुआ या कोई लाभ नहीं दिखा, उसके बाद वो ये जो ट्रीटमेंट में आए, ज्यादातर ऐसे ही लोग हैं। अच्छा। और जब वो इसमें आए उसके बाद इसमें 60% ऐसे केस हैं जिन्होंने किसी भी प्रकार की दूसरी ट्रीटमेंट नहीं लिया है। अच्छा। बहुत ज्यादा तो हमने उसको यज्ञ में बिठा करके लंबे गहरे श्वास भरना, अर्थात जो, क्योंकि जो यज्ञ की ऊर्जाएं हैं वो वायुभूत हो जाती हैं। अब जब वो वायुभूत होती हैं तो उसको इनहेल जितना ज्यादा मात्रा में हम करेंगे उतना ही ज्यादा वो मेडिकेटेड वायु हमारे भीतर जाएगी और उतना ही ज्यादा वो हमारे लिए लाभकारी होगी।
तो इसलिए हम उसको बहुत ज्यादा तो श्वास से संबंधित जो क्रियाएं हैं, लंबा गहरा श्वास भरना छोड़ना है, या फिर कोई अनुलोम विलोम आदि जो प्राणायाम है या भस्त्रिका प्राणायाम है उसको कराना, बस उससे अतिरिक्त ज्यादातर नहीं करा। और कुछ लोगों ने इसमें प्राकृतिक चिकित्सा जो की जाती है आयुर्वेद के अनुसार, जो भारतीय संस्कृति के अनुसार, और प्राकृतिक चिकित्सा का भी किसी किसी ने सहारा लिया है। और कुछ केस ऐसे भी हैं जिन्होंने एलोपैथ का भी साथ में सहारा लिया है। तो इसमें हर प्रकार के केस है, लेकिन ऐसे भी हमारे सामने केस हैं कि जिन्होंने 1% भी किसी भी प्रकार की दवाई, एलोपैथिक, प्राकृतिक चिकित्सा या आयुर्वेदिक कोई दवाई लिए बिना ही केवल यज्ञ के माध्यम से भी हार्ट के ब्लॉकेज से मुक्ति पाने का जो काम है वो किया है। तो इसमें हर प्रकार के हैं। तो हम एक निश्चय पूर्वक ये नहीं कह सकते कि सारे केस जो हैं कि हम यज्ञ से ही ठीक किए, क्योंकि उस व्यक्ति की आस्था, उस व्यक्ति का जो निर्णय है वो उनके ऊपर होता है। तो हम जब उसको इसमें शामिल करते हैं तो जिनको पूरी तरह से विश्वास है हमारे ऊपर, तो वो पूरी तरह से शामिल हुए, तो उनको वैसे ही ठीक हो गया। जिनको उसके साथ साथ और भी चीजों को जिन्होंने सपोर्ट की, मतलब ऐसी इच्छा थी, तो उन्होंने सपोर्ट लिया। तो ये जो मैं केस रख रहा हूँ, एक केस आपको के सामने ये रख रहा हूँ कि इन लोगों ने सर्वाधिक यज्ञ का सहारा लिया है जी, और बहुत ज्यादा तो लंबे गहरे श्वासों का या अनुलोम विलोम प्राणायाम का सहारा लिया है। स्वामी जी, आप अनुलोम विलोम की बात कर रहे हैं, तो यज्ञ एक तो यज्ञ है, एक योग है, तो हम ये कैसे डिफरेंस करेंगे कि ये योग से लाभ हुआ कि यज्ञ से? जी स्वामी जी, निश्चित रूप से ये जो योग है, योग को भी हम सही विधि से सही समय दे करके हम सही तरीके से प्राणायाम आदि करते हैं, तो निश्चित रूप से उससे भी हार्ट के ब्लॉकेज दूर होते हैं धीरे धीरे, कपालभाति या अनुलोम विलोम ज्यादा करने से। इसी प्रकार से और आसन आदि भी हैं, उन आसनों को करने से भी इस प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब उसी योगाभ्यास के साथ हमने यज्ञ को जोड़ दिया, तो जो लाभ उनको 1 घंटा या आधा घंटा जो अनुलोम विलोम आदि प्राणायाम या और जो क्रियाएं करके जो उनको लाभ प्राप्त हो रहा है, उसी लाभ को उन लोगों ने बहुत ही कम काल में प्राप्त किया। अच्छा, मतलब एक रूप से हम एक ही दिन का देखें तो 1 घंटा अनुलोम विलोम करने से जितना लाभ प्राप्त होता है, जब हमने उनको उन्हीं औषधि जो रोग उनके शरीर में है उन्हीं औषधियों से हवन करा करके और उसके पश्चात उनको जब उस वातावरण में बिठा करके प्राणायाम करा गया, तो बहुत कम प्राणायाम में ही उनको वो लाभ प्राप्त हुआ, जो 1 घंटा का प्राप्त हुई था वो आधा घंटे में ऐसे, हाँ आधा ही नहीं और भी मतलब ज्यादा हम कह सकते हैं जी। तो और ऐसे शास्त्रों में भी कुछ प्रयोग मिलता है, बात कही हो कि इस हार्ट या हृदय संबंधी जो रोग हैं वो दूर होते हैं यज्ञ से, ऐसे जी स्वामी जी, शास्त्रों में हम देखें तो इस प्रकार का सीधा हार्ट को लेकर के कि इस प्रकार से करेंगे तो हार्ट की ये बीमारी ठीक होगी, इस प्रकार का सीधा सीधा हमें इस रूप में नहीं मिलता है। लेकिन जो आयुर्वेद के ग्रंथों का विधान है, उस विधान के अनुसार जो वहां पे अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग जड़ी बूटियों का और सारा विधान है, उसके अंतर्गत वहां पे जब हार्ट की चिकित्सा बताई गई है तो वहां पे धूम्र चिकित्सा का भी वर्णन है। और एक ही नहीं, ऐसी सैकड़ों बीमारियां हैं जिन बीमारियों में धूम्र चिकित्सा का वर्णन है। खास करके जो मानसिक रोग हैं, खास करके जो चर्म रोग हैं, इस प्रकार के जो कुछ रोग हैं उसमें बहुत ज्यादा धूम्र चिकित्सा का वर्णन है। लेकिन उतना ही नहीं, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे रोग हैं और पूरे के पूरे धूम्र चिकित्सा के ऊपर पूरे के पूरे, चाहे चरक संहिता हो, चाहे सुश्रुत संहिता हो, अष्टांग हृदय हो, अष्टांग संग्रह हो, सब में पूरे के पूरे एक एक अध्याय धूम्र चिकित्सा के ऊपर दे रखे हैं। अच्छा। कि अलग अलग रोगों में हमें किस प्रकार से धूम्र चिकित्सा लेनी चाहिए, उसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, कितनी मात्रा में धूम्रपान करना चाहिए। धूम्रपान अर्थात औषधियों को, जड़ी बूटियों को अंगारों के ऊपर डालना या फिर आग में डालना, जो हवन हम करते हैं, होम करते हैं, हवन करते हैं, उसमें डालना, और उसके बाद जो उत्पन्न हुई ऊर्जाएं हैं या धूम्र हैं या जो सुगंध है उसको इनहेल करना या शरीर के साथ स्पर्श कराना आदि, इन चीजों का वर्णन है। तो वहां पे इस प्रकार का वर्णन आयुर्वेद ग्रंथों में इस रूप में हमें मिलता है। दूसरा इस प्रकार का विधान है कि आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शान्त्यर्थम तेन तेन एव होमयेत वाला जो प्रसंग है, तो ये बात को हम जब ध्यान में रख करके हम इसका प्रयोग करें
तो निश्चित रूप से हमें लाभ मिला। तो ये जो प्रयोग है वो सारे इसी आधार पे किया गया। लेकिन हमें ऐसे कहें कि यज्ञ से सीधा सीधा लिखा है कि यज्ञ करो, उसमें ये द्रव्य डालो और इससे इस तरीके से हार्ट की ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, इस प्रकार का हमें शास्त्र उस रूप में विधान नहीं मिलता। लेकिन इस रूप में हमें, जो मैंने बताया, उस रूप में हमें विधान मिलता है। और इस तरीके से हमने ये कुछ प्रयोग किए और कई सारे रोगों में किए हैं। और हर अलग अलग रोगों के ऊपर जब परीक्षण किए और उस परीक्षण के बाद उसका जो इफेक्ट आया, उसका जो प्रभाव आया, उसको देख करके हम स्वयं ही आश्चर्यचकित रह गए। और जो आपका मूल प्रश्न था कि हम यदि उसको साथ साथ उनको योग भी करा रहे हैं, मान लो प्राणायाम करा रहे हैं, लंबे गहरे श्वास ले रहा है तो भस्त्रिका हो गया, और अनुलोम विलोम करा, तो अनुलोम विलोम और भस्त्रिका करने से तो वैसे ही व्यक्ति ठीक हो जाता है जी। योग में तो वैसे ही इतनी शक्ति है। लेकिन आज आप देखिए पूरा वायुमंडल प्रदूषित हो चुका है। इस प्रदूषित वायुमंडल के अंदर रह करके जब आप अनुलोम विलोम आदि प्राणायाम भी करेंगे तो आप निश्चय करिए कि कितना ज्यादा वो हमारे लिए वो हो सकता है। तो उस वायु को पहले तो शुद्ध करना और मेडिकेटेड बनाना और उसमें प्राणायाम करना वो एक विशेष लाभकारी होता है। तो इस रूप में तो है ही है, लेकिन ये भी हमने अपने सामने देखा है कि केवल यज्ञ से, किसी भी प्रकार का प्राणायाम नहीं, किसी भी प्रकार का कोई और इलाज नहीं, किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन नहीं, कोई प्राकृतिक चिकित्सा नहीं, कोई नहीं, और केवल वो यज्ञ में आकर के सुबह शाम एक एक दो दो घंटा बैठे और उस वायुमंडल में रहे तो उनका भी उनके भी जो रोग हैं वो पूरी तरह से ठीक हो गए जी। स्वामी जी से परस्पर चर्चा के माध्यम से आज हमने जाना कि क्या जो हृदय रोग है, हार्ट अटैक की समस्या है जिनको, तो वे यज्ञ से लाभ ले सकते हैं, क्या यह संभव है? तो स्वामी जी ने बहुत ही सरल शब्दों में हमको बताया और उनके लिए अलग अलग औषधियों को भी इन्होंने गिनाया, जिसमें से रासनापत्ती, अर्जुन छाल जो हम सभी परिचित हैं लगभग आयुर्वेद में, और ऐसे बहुत सारे जटामासी अन्य सुगंधित कारक पदार्थों का जब हम फ्यूम्स के माध्यम से उसको जब अग्नि में हम दहन करते हैं यज्ञाग्नि में, तो उससे उत्पन्न जो भैषज प्राण वायु है उसके इनहेल करने से जो शरीर में हार्ट में किसी प्रकार के जो ब्लॉकेज हैं तो वो दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यह संभव है और प्रयोग भी इन्होंने बताए। 5-6 ऐसे लोग हैं जो यज्ञ से पूर्ण रूप से लाभान्वित हुए। तो यदि किसी प्रकार के आपको भी इस प्रकार से दिक्कत हो तो आप इसका प्रयोग करके स्वयं देख सकते हैं। तो आज के लिए पूज्य स्वामी जी का हम धन्यवाद करते हैं। आप बने रहिए इस चैनल पर, तब तक के लिए सभी को नमस्ते।